सभी का कॉस्मोस स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं आज आपके साथ में कक्षा 8 से कक्षा 9 की प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा के संबंध में आपके साथ में मैं हूं और कुछ प्रश्न मेरे पास में है। आइए उसके मॉडल प्रश्नों को हम आज सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है कि 7 लाख यदि 7,77,777 डिवाइड x इक्वल 11 हो तो x का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। अर्थात x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो हम इसको करते हैं 7,77,777 अपॉन x इक्वल 11। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11x इक्वल 7,77,777। हमने इसकी गुणा 11 में की, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7,77,777 अर्थात 11x इक्वल आया हमारे पास में 7,77,777। नाउ x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल 7,77,777 अपॉन 11 अर्थात हम 7,77,777 को 11 से डिवाइड करते हैं। 11 7 जा 77, 7 बचा, उसके बाद भाग नहीं जाता है, जीरो ना जाने की जीरो, फिर 7 बचा, 11 7 जा 77, फिर ऊपर से फिर 7 उतार लिया, फिर ना जाने की जीरो, फिर 7 बचा, 11 7 जा 77। इस तरह से हमारे पास में ये बचा जीरो और आंसर आया 70707। ये इसका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास संख्या है -3/5 और 1/4 के मध्य एक परमेय संख्या क्या है। एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास नंबर है -3/5 और 1/4 के मध्य एक परमेय संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो परमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/2x + y अर्थात पहली संख्या -3/5 को हम x मान लेते हैं, 1/4 को y मान लेते हैं। 1/2 वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं -3/5 प्लस y की वैल्यू 1/4 रखते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 माइनस का 12 प्लस 4 5 20, 5 1 जा 5 अर्थात -12 प्लस का 5 बचा -7/20 मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 1 -7 × 1 माइनस का 7 20 × 2 देन इक्वल 40 अर्थात -7/40 इन दोनों के बीच एक मध्य में दोनों के बीच में एक परमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं। हमारे पास में एक तीसरा क्वेश्चन है 73 की होल पावर 3 प्लस 53 की होल पावर 3 अपॉन 73 मल्टीप्लाई 73 माइनस 73 मल्टीप्लाई 53 प्लस 53 मल्टीप्लाई 53 का मान है। इसका मान हमको निकालना है। मान लेते हैं सबसे पहले माना a इक्वल 73 अर्थात a की वैल्यू को हमने 73 मान लिया तथा b इक्वल 53, b को हमने 53 मान लिया। अब a और b को 73 के स्थान पर a रख दें और 53 के स्थान पर b रख देते हैं। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन 73 के स्थान पर a इंटू a माइनस a इंटू b प्लस b इंटू b अर्थात a के स्थान पर 73 के स्थान पर a और 53 के स्थान पर b हमने नीचे रख दिया। ऊपर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, नीचे मिला a इंटू a इंटू b, b इंटू b अर्थात नेक्स्ट a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल होता है a प्लस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab
अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी गया, बचा ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी, ए की फिर पुनः वैल्यू हम रखते हैं, ए इक्वल 73 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 53, दोनों को ऐड करते हैं, 3 3 6 and 7 5 12, then sir 126 आंसर, 126 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 की होल पावर 3 माइनस 42 की होल पावर 3 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 52 प्लस 52 मल्टीप्लाई 42 प्लस 42 मल्टीप्लाई 42। ठीक, इससे पूर्व में मैंने एक क्वेश्चन अभी आपके सामने किया है, उसी की तरह फिर हम वही मान लेते हैं, a इक्वल 52, अर्थात 52 को a मान लेते हैं और b इक्वल 42 मान लेते हैं, अर्थात 52 के स्थान पर a और 42 के स्थान पर b की वैल्यू हम रखते हैं, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 अपॉन a इंटू a प्लस a इंटू b प्लस b इंटू b इक्वल a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई में रखते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b की मल्टीप्लाई में करते हैं b स्क्वायर इक्वल, आगे फिर करते हैं a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस b एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम दोनों को, एक सेम है, दोनों को काट देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी काट दिया, मिला ए माइनस बी इक्वल आ गया ए माइनस बी। पुनः ए माइनस बी की वैल्यू फिर रखते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू रखते हैं 52 माइनस 42, अर्थात ए माइनस बी इक्वल 52 माइनस 42 इक्वल मिला हमको 10, अर्थात इसका आंसर आया 10, यही इसका आंसर होगा 10। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 3 अपॉन 2 की होल पावर 1 अपॉन 6 इक्वल कितना होगा। अभी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 9 की पावर माइनस 3 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 3 अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं 4 की होल पावर 2 की पावर 3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन 6, अर्थात 2 से 2 को काट दें, 1 अपॉन 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 की होल पावर 1 अपॉन 6। नेक्स्ट 4 अपॉन 9 की होल पावर 3 की पावर 1 अपॉन 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 3 की होल पावर 1 अपॉन 6, अर्थात 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 6, अर्थात 3 2 6, 2 अपॉन 3 की पावर 6 की पावर 1 अपॉन 6, 6 से 6 लेस हुआ बराबर है 2 अपॉन 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम हाजिर हैं। x की पावर a x की पावर b की होल पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, नेक्स्ट x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, नेक्स्ट x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं
तो x की पावर a x की पावर b। देखिए यहाँ पर क्या है कि डिवाइडेशन का रूल्स होता है कि जब आधार समान हो घातांक को घटा दिया जाता है, अर्थात x की पावर a माइनस b। वो कैसे? क्योंकि x की पावर a x की पावर b जब हम डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आधार समान होने पर उनके घातांक को घटा दिया जाता है, गुणा में जोड़ दिया जाता है और भाग में घटा दिया जाता है, अर्थात x की पावर a माइनस b, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर हमारे पास में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट, ठीक उसी तरह से x की पावर b माइनस c, x की पावर b माइनस c, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। सेम कंडीशन नेक्स्ट, x की पावर c माइनस a एंड c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac। देन x की पावर a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, अर्थात x की पावर a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, एंड x की पावर b क्यूब माइनस c क्यूब, क्योंकि b क्यूब माइनस c क्यूब का मान होगा b माइनस c एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, इसका मान निकल के आएगा b क्यूब माइनस c क्यूब। देन x की पावर c क्यूब माइनस a क्यूब, क्योंकि c की पावर 3 c माइनस a एंड c स्क्वायर प्लस ac इक्वल c की पावर 3 माइनस a की पावर 3। देन यहां पर इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, सेम मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वही आधार समान है, बेस को गुणा में जोड़ दिया जाता है, अर्थात x की पावर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस a की पावर 3, अर्थात a की पावर 3 माइनस से प्लस का गया a की पावर 3, b की पावर 3 माइनस से प्लस का चला गया b की पावर 3, c की पावर 3 माइनस से c की पावर 3 प्लस का चला गया, तो हमको मिला x की पावर 0। और यहां याद रखें, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, अर्थात इसकी वैल्यू आई 1। x की पावर 0 इक्वल होगा 1, x की पावर 0 इक्वल 1 हमारा आंसर होगा। थैंक यू। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 18 टन कोयले को रेलगाड़ी द्वारा 400 किलोमीटर ले जाने में 750 रुपये खर्च आता है, तो 280 टन कोयले को जहाज द्वारा 576 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च होगा, जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/10 भाग है। देखिए बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, यदि 18 टन कोयले को रेलगाड़ी द्वारा, अब देखिए 18 टन कोयला है, हम इस 18 टन कोयले को मान लेते हैं M1, अर्थात M1 इक्वल आया हमारा 18 टन, M1 की वैल्यू 18। नेक्स्ट, कोयले को रेलगाड़ी द्वारा 400 किलोमीटर, उसको मान लेते हैं D1, अर्थात D1 इक्वल कितना आया हमारा 400 किलोमीटर, और ले जाने में W1, इसको मान लेते हैं W1, W1 इक्वल होगा 750 रुपये। ये तो आया हमारा ट्रेन का। अब निकालते हैं जहाज द्वारा, जहाज द्वारा निकालते हैं M2 इक्वल आया 280, M1 18, M2 280, अर्थात 280 टन कोयले को जहाज द्वारा D1 कितनी दूरी पर ले जाना है, 576 किलोमीटर, तो कितना किराया होगा, अर्थात हमसे W1 को पूछ रहा है, किराया पूछ रहा है, ये कितना होगा, इसको हमने मान लेते हैं x है, इसके स्थान में मान लेते हैं इक्वल x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है M1 इंटू D1 अपॉन
W1 इक्वल M2 इंटू D2 अपॉन W2। वैल्यू रख देते हैं। M1 की वैल्यू है 18 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू है 400 अपॉन W1 की वैल्यू है 750 एंड इक्वल M2 की वैल्यू है 280 एंड D2 की वैल्यू है 576 अपॉन W2 की वैल्यू हमने निकाली ली थी, वो है हमारी x। अब देखिए, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x की मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 400 और 280 मल्टीप्लाई 500, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आता है x इंटू 18 मल्टीप्लाई 400 इक्वल 280 मल्टीप्लाई 576 मल्टीप्लाई 750। नेक्स्ट आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। x इक्वल आएगा 280 मल्टीप्लाई 576 मल्टीप्लाई 750 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 400। अब देखिए, इस जीरो से जीरो काट लेते हैं और 18 से 576 को काटते हैं। 18 1 18 2 36 54 3 18 2 36 32 एंड इस जीरो से इस जीरो काट लेते हैं। 4 से कट गया 7 बार, नीचे कुछ नहीं मिला, हमको मिला x इक्वल 7 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 75। अर्थात इन सबकी गुणा करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू आती है, ऊपर गुणा करके देख लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई 75, 5 2 जा 10 1 कैरिंग, 5 3 जा 15 1 16, 7 2 जा 14 4 1, 7 3 जा 21 और 1 22, 0 0 6 4 0 2 1 3 4 2 अर्थात 2400। अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। 7 0 0 7 0 0 7 4 जा 28 2 7 2 14 2 अर्थात 16,800। ये हमको x की वैल्यू आई हमारे पास में 16,800। आगे वो कह रहा है कि जबकि जहाज का किराया रेल के किराए का 3/भाग है, तो अब हमको x की वैल्यू 16,800 मिल गई। 16,800 का कितना है किराया का 3/10 अर्थात 16,800 गुणा 3/10। जीरो से जीरो काटते हैं, गुणा करते हैं। 3 8 जा 24 2, 3 6 जा 18 और 2 20 2 0 2 करेंगे, 3 1 जा 3 और 2 5 अर्थात एक जीरो यहाँ थी हमारी, इक्वल आया 5040 आंसर, अर्थात 5040 इसका आंसर आया 16,800। एक बार फिर देख लेते हैं। यदि 18, देखिए हमने माना था कि इसको माना था हमने M1 इक्वल 18, M1 इक्वल 18 अर्थात 18 टन को M1 मान लिया, किलोमीटर को हमने D1 मान लिया, W1 हमने 750 को D1 मान लिया, इसके जाने का जो किराए का खर्चा था। ठीक उसी प्रकार से जहाज का भी हमने वही किराया मान लिया। M2 280 टन कोयला है, D1 576 यानी डिस्टेंस दूरी है 576 किलोमीटर और W2 हमने x मान ली। ठीक उसी प्रकार से M1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन W2। वैल्यू हमने पुट कर दी। वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x इंटू 18 मल्टीप्लाई 400 इक्वल 280 मल्टीप्लाई 576 मल्टीप्लाई 750। देन सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल 280 मल्टीप्लाई 566 मल्टीप्लाई 750 18 मल्टीप्लाई 400, इन सभी की कैलकुलेशन करने के बाद में हमको मिलता है x की वैल्यू 16,800। देन 16,800 का 3/10 हम करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल करके आती है 5,040 अर्थात 5,040 इसका किराया होगा। थैंक यू।